हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स पास हैं। तो पहला जो सूत्र है आपको याद रखना है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दो सूत्र मैं आपको दे रही हूँ जो आपको याद रखने हैं। दूसरा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, उसका है थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो इसमें आपको याद रखना है ये वृत्त का क्षेत्रफल है और ये क्या है, वृत्त की परिधि है और ये आपका थीटा बटे 360 आपको रखने हैं। उसके बाद जो है आपको इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी याद रखना है कि आपके कई बार ऑब्जेक्टिव में खालिस्तान में या सही विकल्प में पूछा जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो है वो ये पुरानी बुक है इसलिए इसमें 12.2 लिखा है, पर ये 11.1 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। तो ये तो बहुत आसान है। देखो आपको क्या मिल गया, आपको एक की त्रिज्या मिल गई, आपको आपका कोण मिल गया 60 डिग्री का, और क्या निकालना है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यानी हमको सूत्र नंबर कौन सा लगाना है, हमारा पहला लगाना है, पहला लगाना है। ठीक है, लगाते हैं। जैसे मैं इसको हल करती हूँ पहले क्वेश्चन को, तो यहाँ लिख देंगे हम दिया है त्रिज्या r बराबर कितनी दी है हमें, r बराबर दिए 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो 6 सेंटीमीटर। और आपको कोण थीटा बराबर कितना दे रखा है, कोण थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री का या 60 अंश का। ठीक है, आगे क्या निकालना है आपको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है आपका त्रिज्यखंड का, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब मान रख दो इसमें, थीटा की प्लेस पे कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है। उसके बाद बटे में कितना 360 गुणा पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर क्या है आपका 6। तो आर कितना है, इसका वर्ग है, तो आर का क्या लगा दो आप 36 लिख दो आर में, क्योंकि आपका क्या है 6 का वर्ग कर दिया, या फिर आप 6 गुणा 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये लिखा 0 से 0 कैंसिल किया, 36 से 36 डायरेक्ट कैंसिल किया। ठीक है, अब इसका आपका बचा क्या है, आपका बचा है 6 इंटू 22/7। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, कैरी आया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132/7 सेंटीमीटर का वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। देखिए उसी प्रकार से क्या है हमारा उदाहरण नंबर 2 भी उसी प्रकार से है। क्या है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको त्रिज्या मिल गई यार, फिर लिखा है जिसका कोण 30 है, तो ये तो आप आराम से निकालेंगे, पहले आप इतना निकालिए फिर मैं आगे बताऊंगी। तो इसमें लिखा है, हमने क्या लिखा, उदाहरण हम कौन सा कर रहे हैं, दूसरे नंबर का उदाहरण कर रहे हैं। इसमें हम वापस से लिखते हैं, दिया है त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी है हमको 4 सेंटीमीटर, और आपको क्या कोण थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री का। इसमें सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, यहाँ मैं लिख देती हूँ। तुम्हारा क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे 30 डिग्री का, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा 360 गुणा 22/7 गुणा आपका क्या है 4 का वर्ग अगर मैं करूँ तो कितना हो जाएगा आपका 4 चौको 16 होता है, 16 कर दें और आप बटे में आप 1 लगा देंगे ताकि आप ऊपर नीचे गुणा नहीं करें। आपको क्या करना है, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे, या ऊपर नीचे आप काट सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल किया आपने, यहाँ आप क्या कर सकते हैं 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 हो गया। उसके बाद आप क्या हो 4 से और चाहो तो और कैंसिल कर सकते हैं आप, 4 से जैसे आपने कैंसिल किया तो क्या हो जाएगा 4 चौको 16, 4 तिया 12। अब आपके पास क्या बच रहा है, ये जो पूरा बचेगा ऊपर बचेगा आपका 22 इंटू 4 अपन में बचेगा 3। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका पूरा सॉल्यूशन क्या आएगा, पूरा आपका आएगा है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका गुणा करके 3 का भाग दे दीजिएगा, है ना। उसके बाद गुणा 7, यहाँ पे 7 भी बचा है, सॉरी, इसका गुणा करिएगा, इसका गुणा करिएगा और फिर आप भाग दे दीजिएगा। अब आगे वो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समझिए, देखो सबसे पहले आपका ये पूरा वृत्त है। अब इस वृत्त में आपने इस छोटे वाले का निकाला, अभी बड़े वाले का निकालना है, तो क्या करूँ, इस पूरे वृत्त में से इतना टुकड़ा माइनस कर दूँ तो ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो हम करते हैं स्टार्ट इसको, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा क्या है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आपका त्रिज्यखंड अभी मैंने आपको बताया, आप इतना निकाल चुके हो और इतना आपको निकालना है। तो आप पूरे वृत्त में से क्या करो, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, जैसे पाई का वैल्यू मैं 3.14 भी रख सकती हूँ, 22/7 भी रख सकते हैं आप, है ना। उसके बाद गुणा क्या करना है मुझे 4 का वर्ग, 4 यानी क्या है आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या का अगर वर्ग रखूँ मैं तो क्या हो जाएगा 4 चौको 16 माइनस ये क्या है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला है ये 4.19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
आप इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे और फिर माइनस आप ये करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 46.05 सेंटीमीटर के लगभग आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमारा क्या क्षेत्रफल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे का वीडियो में जो है वो इसके आगे क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर रही हूँ वो आप देख लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट में, है ना।